और आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। आज हमारे साथ भूषण अष्टिकर जी है। हेलो सर, कैसे हो आप? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। 22 जनवरी आ रही है, प्रभु श्री राम जी की स्थापना हो रही है, तो ये भी एक योग में लिखा गया है। बिल्कुल लिखा गया है। इसको पढ़ने का भी अपना एक तरीका होता है। देखिए, इसे कहते हैं मुहूर्त। ठीक, जैसे किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में कौन सी घटना कब होगी ये देखने के लिए हम कुंडली देखते हैं, वैसे ही ज्योतिष शास्त्र का एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसे कहते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या मंडेन कहते हैं। हिंदी में उसको मेदिनीय ज्योतिष कहते हैं। ये मेदिनीय ज्योतिष कोई एरिया, कस्बा, गांव, बड़ी सिटी, कोई स्टेट, कंट्री या कॉन्टिनेंट, इसके ऊपर काम करता है कि जैसे अगर कहीं पर ज्वालामुखी फटने वाला है तो वो कब फटने वाला है, किन तिथियों पे फटेगा, वो बता देगी। अभी के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए आज के रेफरेंस में, तो भारतवर्ष में सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है प्रभु राम जी का शिलान्यास अयोध्या जी में। वो घटना भारतवर्ष में किस दिशा में होगी, भारत में होगी या नहीं होगी, या किसी और कॉन्टिनेंट में होगी, ये आप पता कर सकते हैं। लोग मुझे ये भी प्रश्न पूछते हैं कि 22 तारीख को क्यों कर रहे हैं, रामनवमी तो आ रही है, फिर रामनवमी में क्यों नहीं कर लिया। रामनवमी क्या है? रामनवमी ये है कि जिसमें हम राम जी की प्रार्थना करते हैं। इवेंट क्या हो रहा है, राम जी की प्रार्थना का हो रहा है या राम जी के शिलान्यास का हो रहा है? शिलान्यास का मुहूर्त ये है सबसे बेस्ट। इन्होंने ये दिया है, वो आज के तारीख में भारतवर्ष में सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो उसको तो चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। जल्दी इसमें अगर धन प्राप्त करना है तो कुछ उपाय है उसके ऊपर? मैं इसका बहुत अच्छा उदाहरण अपने स्टूडेंट्स को और बाकी लोगों को भी देता हूँ। लोग कहते हैं कि नाम आपका बदल लो तो आपके जीवन में फेवर करना शुरू कर देगी ये एनर्जीज। जैसे बहुत से एक्टर्स ने नाम बदला नाम है। बदला, करेक्ट। आपका नाम अगर धीरूभाई अंबानी रख दूँ तो धीरूभाई अंबानी थोड़ी हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो वो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन मूलतः आपके कुंडली में भी उसका योग होना चाहिए, तब जाके वो होता। तो मैं ये कहूँगा कि आपका योग होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ द फाउंडेशन। फिर ये आपको डेकोरेशन का काम कर देंगे, ये सारी चीज़ें ये आपको हेल्प कर देंगे, बिकॉज दोज एनर्जी विल गेट अलाइन। ठीक है, तो आपके योग में है कि आपको 50 करोड़ मिलने वाला है, और फिर ये नाम चेंज करेंगे तो वो 50 का 500 कर देगा, इतनी उसमें शक्ति है। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी जी का इलेक्शन कैंपेन जब चल रहा था, तो प्रशांत किशोर ये उनके कैंपेन के लीड कर रहे थे। सबसे पहले 2014 की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कमल का सिंबल कैसे हुआ करता था? ऑरेंज हुआ करता था, उन्होंने उसको व्हाइट करा दिया। जस्ट गो एंड लुक एट इट। नरेंद्र मोदी जी व्हाइट कलर का एक कमल लगा के घूमते थे, उनके सारे के सारे कार्यकर्ता व्हाइट कलर का कमल लगा के घूमते थे, एंड दैट चेंज एवरीथिंग। मतलब ये इतने एक्सट्रीम लेवल पे वर्क करता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की अपनी कुंडली बहुत तगड़ी चल रही थी वो टाइम पे, उनकी तो चली रही है कई सालों से। जब से आप देखिए, एक व्यक्ति, नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं, या एक उदाहरण ऐसा है कि जो अपने जीवन में स्वयं सेवक रहे और सीधा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कोई पार्षद, कोई एमएलए, कोई एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ा है, वो सीधा मुख्यमंत्री बने थे। तो कितना बड़ा प्रॉमिस होगा उनकी कुंडली में। वास्तु दोष जो हम बोलते हैं, मांगलिक भी इसी में आता है? नहीं, मांगलिक इसमें नहीं आता। मांगलिक जो होता है वो कुंडली से आता है। कुंडली में अब अभी तो हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हम जब भी अगला वीडियो शूट करेंगे तो हम उसमें कुंडली भी दिखाएंगे कि पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें में और 12वें में अगर मंगल आ जाए तो उसको मांगलिक कहते हैं। अब इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग जस्टिफिकेशन है कि इन्हीं भाव में मंगल रहेगा तो मांगलिक क्यों, अभी दूसरे में रहा, तीसरे में रहा, 5वें में रहा, तो मांगलिक क्यों नहीं? मैंने सुना है मांगलिक की एक नॉर्मल आदमी से शादी हो गई तो मृत्यु का ऐसा होता है? मृत्यु का नहीं होता, लेकिन कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होती। उसका मैं जस्टिफिकेशन आपको देता हूँ। पहला भाव जो है वो मस्तिष्क है, चौथा भाव हृदय है, 7वां भाव लंबर रीजन है। लंबर बोले तो L3 L4 जो होता है, रीढ़ की हड्डी का सबसे आखिरी हिस्सा। 8वां भाव जो होता है वो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। 12वां भाव होता है वो आपके फीट होते हैं, पैर, उसको बेड प्लेजर भी बोलते हैं ज्योतिष में। तो यही 4 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए अगर आपका बहुत अच्छा जीवन है। ठीक है, आपके मस्तिष्क में अगर मंगल है, इसका मतलब आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा है, आपका ब्रेन बहुत अच्छा काम कर रहा है। हार्ट में है तो हार्ट काम क्या करता है? हार्ट पंपिंग करता है, ऊपर से लेके नीचे तक। ऊपर तो जल्दी फेंक देता है, नीचे जाकर वापस बुलाने में उसको भी तो टाइम लगता है हार्ट को। उसके बाद में आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए अगर आपको एक बहुत अच्छा आरोग्य से भरा हुआ जीवन जीना है तो। सेक्सुअल ऑर्गन अच्छा होना चाहिए फॉर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ मैरिज। और बेड प्लेजर के लिए आपको 12th हाउस या फीट यानी पैदल चलना। यदि किसी व्यक्ति का मंगल इन भावों में है तो उसको मंगली कहेंगे। एक व्यक्ति जिसका एनर्जी से भरा हुआ शरीर है, उसको पार्टनर मिल गया डल, तो ये बंदा दिन भर काम करके आएगा और शाम को पत्नी को बोलेगा चल सेकंड लास्ट शो मूवी देख के आते हैं। पत्नी बोलेगी नहीं यार मैं तो थक गई हूँ, अभी मैं तो कुछ नहीं कर सकती, अभी तो सोते हैं, फिर संडे को जाएंगे। तो यहाँ कॉम्पेटेबिलिटी मिसमैच हो रहा है।
ठीक है, इसलिए अपने इधर क्या बोल के रखा है, इतना सारा जस्टिफिकेशन किसी को नहीं दिया शास्त्र ने। उन्होंने कहा कि एक मांगलिक को मांगलिक से शादी करा दो, बस। क्यों? तो एनर्जी लेवल सेम रहेगा। Okay. ये भी दिन भर काम करेगा, लड़की भी दिन भर काम करेगी, और शाम को दोनों भी हाथों में हाथ डाल के घूमने चले जाएंगे, क्योंकि एनर्जी दोनों की सेम चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जैसे हम थोड़ी देर पहले मांगलिक की बात कर रहे थे, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। मेरे पास अपने पास तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो कुंडली जातक लेके नहीं आया है, लेकिन एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस है। लोगों का मानना भी है, इसके ऊपर तो काफ़ी पेपर में भी आर्टिकल आए हैं कि वो मांगलिक है और उनका मंगल बड़ा स्ट्रांग। उनका मंगल इतना स्ट्रांग है कि वो जिससे भी शादी करेंगी उनके पति के जीवन को ही खतरा होगा। मतलब और प्रॉपर मरना ही मरना प्रॉपर है। मरना ही मरना है। बाकी आप गेस कर लीजिए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, बट ये आप डेफिनेटली एज बता दीजिए, नए एक्टर है, पुराने एक्टर है, पुराने मिड वाले एक्टर है पुराने एक्टर है। और बहुत पॉपुलर है। अगर आप समझ गए हो तो कमेंट में लिख दो। जो दोष होता है, वास्तु दोष होता है, तो इसका पर्सनल लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ता होगा। बहुत ज़्यादा। जैसे एक हस्बैंड वाइफ है तो उनके इसमें पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वास्तु का सबसे पहला मुख्य बिंदु कहते हैं वास्तु का सेंटर पॉइंट। अब ये सेंटर निकालने के बाद उस मैप के 16 हिस्से करने पड़ते हैं। हर हिस्सा जीवन की एक खूबी बताता है। लव लाइफ बताता है, मैरिज बताता है, हेल्थ बताता है, धन बताता है। फिर वो ये भी बताता है कि आपके जीवन में किन लोगों से कांटेक्ट होंगे। पावरफुल लोगों से करने हैं तो उसकी एक दिशा है। दवाई की दिशा है कि दवाई कहाँ रखनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम करें। आपको अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आनी चाहिए उसके भी है। तो वो 16 दिशाएं जीवन की आपके हर इवेंट को लेके कुछ ना कुछ डेफिनेशन बताती हैं। जब बिना वास्तुशास्त्र के घर बनाना ही नहीं चाहिए। बनाना आइडियली नहीं चाहिए। अगर बना हुआ है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। मतलब अगर आपका बेडरूम अगर गलत जगह बना है, मतलब आपकी सेक्सुअल लाइफ भी खराब हो सकती है इससे। बिल्कुल पूरे तरीके से हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। वो हो जाएंगे तो डेफिनेटली सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आएगी। अगर बच्चा गलत जगह पढ़ाई करने बैठ रहा है तो उसका फोकस ही नहीं होगा, वो कंसंट्रेशन ही नहीं कर पाएगा। उदाहरण के तौर पे आपको यदि लोन चाहिए और आपको लोन नहीं मिल रहा है तो एक दिशा है नॉर्थ वेस्ट करके, उस बैंक का फोटो लगा दीजिए उस दिशा में जिस बैंक से आपको लोन लेना है, आपका बैंक लोन पास हो जाएगा। मतलब सिविल खराब रहा तभी भी बिल्कुल हो जाएगा, गारंटीड। गारंटीड। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ही सपोर्ट की है। जिनकी फैक्ट्रीज होती हैं उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज़ का ग्रुप फोटो लेके वहाँ लगा देना चाहिए। वो लोग उसको सपोर्ट करना चालू कर देंगे, मालिक को नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे, लॉयल्टी बनी रहेगी। लॉयल्टी बनी रहेगी। साउथ ईस्ट डायरेक्शन रनिंग कैपिटल, खेलने वाला पैसा, वहाँ पर यदि जैसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो तो अग्नि कोण में माना जाता है, जहाँ पे किचन रहता है यूजुअली, वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं आने चाहिए। अगर टॉयलेट्स आ गए तो आपका खेलता हुआ पैसा निकल जाएगा। जैसे ही नॉर्थ ईस्ट भगवान के मंदिर के लिए, वहाँ पे भी टॉयलेट नहीं आना चाहिए। वो अगर आ गया तो उस परिवार में किसी न किसी को ब्रेन की बीमारी रहेगी ही रहेगी, या मन की बीमारी रहेगी ही रहेगी। एंग्जाइटी, डिप्रेशन। हो सकता है कि व्यक्ति का मंगल अगर अशुभ है और नॉर्थ ईस्ट में उसका टॉयलेट आ रहा है उसके घर में, वो सुसाइड तक करने की कोशिश करता है। इसका एक कोई ना कोई ग्रह या फिर वो या कोई योग बन रहा होगा जो उसको फेवर नहीं करेगा, तो वो उसको पुश करेगा उसके तरफ।